आप में से शायद बहुत सारे ट्रेडिंग छोड़ने का सोच रहे हो। अभी तक एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं मिली। हर दिन लॉस, हर दिन फ्रस्ट्रेशन, और एक दिन ऐसा आता है जब आप सोचते हो बस अब नहीं। मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ एंड इसलिए आज जो मैं शेयर करने वाला हूँ ये वो स्ट्रैटेजी है जो शायद आपके ट्रेडिंग में एक गेम चेंजर साबित हो। तो सीधा पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहले आपको 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन करके क्लियर ट्रेंड फाइंड आउट करना है। मार्केट बुलिश है या बेयरिश। हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं तो बुलिश, लोअर हाईज एंड लोअर लोज बन रहे हैं तो बेयरिश। यहाँ पे क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड के अगेंस्ट कोई भी सेटअप काम नहीं आता। अगर मार्केट बुलिश है तो 1 आवर चार्ट पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करो। बेयरिश मार्केट में बेयरिश फेयर वैल्यू गैप आपको फाइंड आउट करना है। अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप एक 3 कैंडल पैटर्न है। जब प्राइस बहुत फास्ट मूव करे तब फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच एक गैप छोड़ जाता है एंड ये जोन एक इंपॉर्टेंट की लेवल की तरह काम करता है। फेयर वैल्यू गैप के बारे में डिटेल में जानने के लिए ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। जब प्राइस पहली बार फेयर वैल्यू गैप पे आए उसी वक्त एंट्री मत लो। ये गलती बहुत ट्रेडर्स करते हैं। फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने के बाद फर्स्ट 1 आवर कैंडल को ऑब्जर्व करो और उसके क्लोज होने का वेट करो। बुलिश मार्केट में पहले फर्स्ट कैंडल के लो को मार्क करो। मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे जाएगा एंड लिक्विडिटी स्वीप करके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। एंड बियरिश मार्केट में फर्स्ट कैंडल के हाई को मार्क करना होता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर जाएगा एंड लिक्विडिटी स्वीप करके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद 3 मिनट चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल फाइंड आउट करो। बुलिश मार्केट में बुलिश एनगल्फिंग आना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल जो पिछली रेड कैंडल को कंप्लीटली एनगल्फ करे यानी कि पूरा कवर करे। बियरिश मार्केट में सिमिलरली एक स्ट्रॉन्ग बियरिश एनगल्फिंग आना चाहिए। मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल जो पिछली ग्रीन कैंडल को कंप्लीटली एनगल्फ करे या फिर पूरा कवर करे। कैंडल क्लोज होने के बाद एंट्री वहां से ही लेना है। स्टॉप लॉस एनगल्फिंग कैंडल के नीचे या ऊपर, और टारगेट के लिए ऑलवेज फिक्स्ड रिस्क टू रिवार्ड यूज करना होगा। मिनिमम 1:3 आर। ऐसे अगर आप 10 ट्रेड्स भी लेते हो एंड उनमें से 2-3 ट्रेड में एसएल भी हो जाता है तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। बस ये सिंपल 3 रूल्स फॉलो करके आपका ट्रेडिंग का पूरा गेम चेंज हो सकता है। सबसे पहले ट्रेंड के साथ 1 आवर फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल को फेयर वैल्यू गैप तक आके क्लोज करने तक वेट करना है और 3 मिनट पे कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेना है। इस स्ट्रैटेजी में एक्यूरेसी अराउंड 70% के आसपास है। याद रखो कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप 1:3 आरआर के साथ 60 to 70% एक्यूरेसी मेंटेन कर लेते हो तो लॉन्ग टर्म में आप इजीली प्रॉफिटेबल हो सकते हो। एंड अभी तक जो भी हमने समझा अब उसको रियल चार्ट में देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये एक्चुअली कैसे काम करता है एंड कैसे इसको लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे प्राइस प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करते हुए क्लियर ट्रेंड के साथ अपसाइड मूव कर रहा है एंड एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। अब हमें नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है एंड फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद जो फर्स्ट कैंडल है इस कैंडल का लो को मार्क करना है। यहाँ पे हमने क्लियर ट्रेंड एंड डायरेक्शन आइडेंटिफाई किया। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप भी हमारे पास है एंड ऑल्सो फर्स्ट कैंडल का क्लोज भी हो चुका है। अब 3 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे फर्स्ट 1 आवर कैंडल का लो है। अब हमें वेट करना है प्राइस इस लो के लिक्विडिटी को ग्रैब करके एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट करे। मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जो प्रीवियस रेड कैंडल को कंप्लीटली बॉडी से कवर करे। उसके बाद हमें बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री लेना है एंड लो के ऊपर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है एंड एटलीस्ट 1:3 रिस्क रिवार्ड के साथ इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। एंड प्राइस यहाँ पे बहुत ही फास्ट मोमेंटम के साथ अपना टारगेट अचीव करके दिया है। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल बट इफेक्टिव है। ऐसे डिफरेंट मार्केट कंडीशंस के लिए मेरे पास और भी एडवांस्ड स्ट्रैटेजी है जो फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कस किया जाता है ताकि कोई भी एंट्री मिस ना हो एंड रेगुलर बेसिस पे प्रॉपर रूल्स एंड सेटअप के साथ ट्रेड लिया जा सके। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। अब इस चार्ट में 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है जो एक ऑर्डर फ्लो लेवल के साथ कोइंसाइडिंग है। थोड़ा जूम इन करके देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट बुलिश कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज किया है। अब इस कैंडल का हाई को मार्क करना है एंड अपोजिंग लिक्विडिटीज को हम टारगेट कर सकते हैं।
सेम बुलिश कैंडल को लोअर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप तक मूव किया है एंड यहाँ पे इस हाई को मार्क करना है। प्राइस इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब करके एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल क्रिएट किया है जो हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो लेवल के साथ भी कोइंसाइडिंग है। सिंपली यहाँ से एंट्री लेना है एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है एंड 1:3 के साथ ऑपोजिंग लिक्विडिटी को टारगेट किया जा सकता है एंड अल्टीमेटली प्राइस ने टारगेट तक भी मूव किया है। यहाँ पे प्राइस ने लोअर टाइम फ्रेम पे भी अगेन एंड अगेन फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट करते हुए एंड उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए डाउन साइड मूव किया है। सेम चार्ट को जूम इन करने के बाद क्लियरली दिखेगा फेयर वैल्यू गैप की हेल्प से प्रॉपर तरीके से ट्रेल करते हुए एक ह्यूज रिस्क रिवार्ड अचीव किया जा सकता है। फिर से 1 आवर टाइम फ्रेम पे बुलिश ट्रेंड के साथ एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, फर्स्ट कैंडल क्लोज भी हुआ, फर्स्ट कैंडल का लो को मार्क करना है। अब लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये है फर्स्ट कैंडल का लो। यहाँ पे प्राइस आने के बाद हमें वेट करना है एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के लिए। यहाँ पे ऑपोजिट साइड से एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप लोअर टाइम फ्रेम पे क्रिएट हुआ है एंड ऑल्सो हमें कोई बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी नहीं दिखा है। फर्स्टली हमें इस ऑपोजिंग लोअर टाइम फ्रेम बेरिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर प्राइस क्लोज होने का वेट करना है। तो यहाँ पे प्राइस ने प्रॉपर तरीके से इन लेवल्स के ऊपर क्लोज किया है एंड इस सेम चार्ट को जूम इन करने के बाद यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक का लेवल था जहां से ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है। इसी सेम लेवल पे हम अपना एंट्री प्लेस कर सकते हैं विथ 1:3 रिस्क रिवार्ड एंड फाइनली प्राइस ने टारगेट तक बहुत ही इजीली मूव किया है। इस चार्ट में मार्केट क्लियरली बेरिश है, बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हुआ है। अब फर्स्ट कैंडल क्रिएट होने के बाद इसके हाई को मार्क करना है एंड ऑपोजिंग लिक्विडिटी को टारगेट करना है। सेम चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये फर्स्ट 1 आवर कैंडल का हाई है एंड ये ऑपोजिंग लिक्विडिटी है। अब इस हाई के लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट हुआ है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है जो प्रीवियस कैंडल बॉडी को कंप्लीटली कवर किया है। अब 1:3 के साथ एंट्री लेना है एंड ऑपोजिंग लिक्विडिटी तक प्राइस को होल्ड करना है। सेम चार्ट को हायर टाइम फ्रेम पे भी देखा जाए तो अल्टीमेटली फर्स्ट कैंडल हाई के लिक्विडिटी को स्वीप करके प्राइस ऑपोजिंग लिक्विडिटी तक मूव किया है एंड प्रॉपर तरीके से ट्रेल करने के बाद 1:3 से कई ज्यादा रिस्क रिवार्ड अचीव किया जा सकता है। लास्ट एग्जांपल सबसे ज्यादा स्पेशल है। यहाँ पे एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप था लेकिन प्राइस ने बाद में बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया एंड सेम बुलिश फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट करके एक न्यू बुलिश फेयर वैल्यू गैप फिर से क्रिएट किया एंड ऑल्सो बेरिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जाके क्लोज किया। मार्केट क्लियरली बुलिश है क्योंकि बेरिश फेयर वैल्यू गैप डिसरेस्पेक्ट हो रहा है एंड बुलिश फेयर वैल्यू गैप रेस्पेक्ट हो रहा है। सेम चार्ट को जूम इन करके देखा जाए तो फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग के बाद इस कैंडल के लो को मार्क करना है एंड ऑपोजिंग लिक्विडिटी को भी मार्क करना है। सेम चार्ट को 3 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये 1 आवर कैंडल का लो है। प्राइस इस लो के नीचे ट्रेड करने के बाद यहाँ पे प्राइस ने लोअर टाइम फ्रेम पे एक अपोजिट बेरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। बाद में प्राइस ने यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी क्रिएट किया लेकिन और भी कंफर्मेशन के लिए प्राइस को इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज करने का वेट करना है। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे फिर से एक न्यू बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हुआ है एंड सेम लेवल पे प्राइस आने के बाद फिर से एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किया है। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जो प्रीवियस कैंडल के बॉडी को कंप्लीटली कवर करे। दोनों ही लेवल से 1:3 रिस्क रिवार्ड के साथ एंट्री लिया जा सकता है एंड अल्टीमेटली चार्ट को जूम आउट करने के बाद ऑपोजिंग लिक्विडिटी को इजीली टारगेट किया जा सकता है एंड फाइनली प्राइस ने बहुत ही इजीली अपने टारगेट तक मूव किया है। सो ये था आज का वीडियो। स्टडी नोट्स एंड लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है तो एक लाइक कर देना, इट रियली हेल्प्स द एल्गोरिदम। ऐसे और भी लर्निंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। आपने वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।